नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। विद्यालयों में नामांकन बना शिक्षकों के लिए चुनौती। यूपी विशेष शिक्षा विभाग में इस वक्त दो चीज़ें बहुत मुख्य चल रही हैं। पहला चल रहा है नए बच्चों का नामांकन, और दूसरा था जो कल ही समाप्त हुआ कि गर्मी के चलते समय परिवर्तन हो चुका है, लेकिन उसके लिए भी बहुत विचित्र स्थिति काफ़ी जिलों में बनी हुई है, जिस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं नामांकन को लेकर। तो परिषदीय विद्यालयों का नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, लेकिन इस वर्ष विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौती से कम नहीं है। जिले में लगभग 2000 बच्चों के नामांकन ही हो पाए हैं। जिले के परिषदीय विद्यालयों में इस बार बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। 1 अप्रैल से ही विभाग की ओर जो नामांकन बढ़ाने पर है, इसके लिए सत्र के पहले दिन से ही शिक्षक प्रयास कर रहे हैं। स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है, शिक्षक डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इसके अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण गर्मी माना जा रहा है। इसके अलावा विभाग का ये वो आदेश भी है जिसमें 1 अप्रैल को बच्चे की आयु 6 वर्ष पूरी होनी आवश्यक है। अब माता पिता के आधार कार्ड से ही बच्चे का नामांकन किया जा सकता है, लेकिन गर्मी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय गेहूं की कटाई आदि का समय चल रहा है। माता पिता खेतों में काम करने जाते हैं, तो बच्चे भी उनके साथ सहयोग करने चले जाते हैं। ऐसे में जब शिक्षक घर घर संपर्क के लिए निकलते हैं, तो बच्चे घर में मिलते ही नहीं हैं। अब शिक्षक आंगनवाड़ी केंद्रों से संपर्क कर उनसे ऐसे बच्चों की लिस्ट मांग रहे हैं जो बच्चे 6 वर्ष के पूरे हो गए हैं। इसी लिस्ट के आधार पर वे अभिभावकों से संपर्क करते हैं। बीएसए जो तिवारी जी हैं, उन्होंने बताया कि गर्मी का मौसम है, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। लक्ष्य ये है कि कोई भी पात्र बच्चा नामांकन से वंचित न रह जाए। शिक्षकों को नामांकन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो बहुत अच्छा कटिंग है, बहुत अच्छी समस्याओं जितनी के बेसिक की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो बेसिक की समस्या है, और जो उसके अधिकारी है या जो उसके ऊपर के पद के लोग बैठे हैं, उनको ये समस्या कभी दिखती नहीं है। पेपरों में चाहे किसी अधिकारी द्वारा हो या किसी भी व्यक्ति द्वारा, हमेशा यूपी विशेष शिक्षा परिषद के खिलाफ उल्टा सीधा बोला जाता है कि शिक्षक ये नहीं करते, शिक्षक वो नहीं करते। परंतु जब आप ज़मीन में पहुंचेंगे तो स्थितियां बहुत डिफरेंट है। जैसे इस पेपर में साफ साफ कटिंग में दिया गया है कि जब आप घर जाएंगे तो आपको घरों में मोस्टली ताले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप और बच्चे सभी खेतों में इस वक्त ज़ोरों से लगे हुए हैं। जहाँ पर बच्चे अगर मिलते भी हैं, तो वो बच्चे अपने छोटे भाई बहन की देखभाल में मिलते हैं। अब आप उस बच्चे से क्या बात करेंगे कि आप स्कूल आओ, क्योंकि बच्चे के जब तक पेरेंट्स से आप बात नहीं करोगे तब तक कोई मतलब निकलने वाला नहीं होता है। हम डोर टू डोर इस वक्त जा रहे हैं नामांकन के लिए, तो उस वक्त घर पे कोई है ही नहीं। किसके माता पिता से बात करें, ये कितने साल का है, इसका आधार कार्ड बना है कि नहीं, कहाँ रखा है, क्या उम्र है या नहीं है, या क्या स्थितियाँ हैं। जब तक उसका पेरेंट नहीं मिलता तब तक हम इन चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक गेहूं कटाई पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती, तब तक संख्या बच्चों के विद्यालय में हो और चाहे नामांकन की स्थिति बढ़ने वाली नहीं है। ऊपर से जो सबसे बड़ी समस्या आ गई है 6 वर्ष वाली, वो भी बहुत समस्यात्मक है, क्योंकि एग्जैक्ट 6 वर्ष के बच्चे मिलना बहुत कठिन होता है। शुरुआत से ही हम लोग 2-4 महीने ऊपर नीचे करके कि किसी भी प्रकार से बच्चे की उम्र जुलाई या फिर सितंबर तक पूरी हो रही होती थी, तो भी उसको नामांकित कर लिया जाता था। लेकिन इस बार जो आदेश आया है कि 1 अप्रैल में 6 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, जिसको लेकर स्थिति बहुत डिफरेंट हो गई है। अब बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट डेट के लाने कठिन हो गए हैं। आंगनबाड़ी से जो संख्या मिल रही है, उसमें साफ साफ यही समस्या है कि बच्चे या तो 2 महीने छोटे हो रहे हैं या फिर 3 महीने। अब देखते हैं कोई नया आदेश इस पर आता है क्या, कोई रियायत बरती जाती है क्या। अगर रियायत नहीं बरती जाने वाली है तो मान के चलिए इस बार नामांकन बहुत कम होने वाला है। कोई अपडेट अगर आएगी तो देखने के लिए मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़रूर अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि ये न्यूज़ उन तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। जब आपकी न्यूज़ आपके जैसे ही आपके पास पहुंचती है, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। लास्ट वीडियो देखिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।